बगदाद के बाजार में एक हलवाई सुबह सुबह अपनी दुकान सजा रहा था कि एक फकीर आ निकला। हलवाई ने कहा, बाबा जी आओ तुम्हें गरम गरम दूध पिलाते हैं। हलवाई ने फकीर को गरम गरम दूध दिया। फकीर ने दूध पिया, अल्लाह का शुक्रिया अदा किया, साथ में हलवाई का भी शुक्रिया अदा किया और चल दिया। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, बारिश बरस रही थी। बाजार में एक फाहिशा औरत अपने दोस्त के साथ बैठ के मौसम का लुत्फ ले रही थी। बाजार में कीचड़ था। फकीर अपनी मौत से बाजार से गुजर रहा था कि फकीर के पाँव से कीचड़ का एक छींटा उड़ा, फाहिशा औरत के लिबास पर जा गिरा। जब ये मंजर फाहिशा औरत के दोस्त ने देखा तो आग बगोला हो गया। गुस्से की हालत में उठकर फकीर के मुंह पर एक थप्पड़ रसीद कर दिया। कहा, फकीर बने फिरते हो, चलने की तमीज नहीं है तुम्हें। फकीर ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा। कहा, मालिक तू भी बड़ा बेनियाज है, कहीं से दूध पिलवाता है, कहीं से थप्पड़ भी मरवाता है। ये कहते हुए फकीर आगे निकल गया। पीछे फाहिशा औरत अपने दोस्त के साथ घर की तरफ जा ही रही थी। कीचड़ की वजह से फाहिशा औरत का पाँव फिसला, मुंह के बल गिरी। शदीद चोट लगने की वजह से मौके पर ही फौत हो गई। शोर मच गया कि फकीर ने आसमान की तरफ मुंह करके बद्दुआ दी है और ये कीमती जान चली गई। फकीर अभी बाजार के दूसरे कोने तक पहुंचा ही था कि लोगों ने फकीर को पकड़ लिया। कहा, फकीर बने फिरते हो, हौसला भी नहीं करते, सब्र भी नहीं करते। हाँ क्या हुआ? लोगों ने कहा, तुमने बद्दुआ दी है, वो कीमती जान चली गई। फकीर ने कहा, वल्लाह मैंने तो कोई बद्दुआ नहीं दी मियाँ। लोगों ने जिद की, कहा कि नहीं तेरी ही बद्दुआ का दिया जला है, वो कीमती जान चली गई है, औरत मर गई है। जब सारे लोगों ने जिद की कि आपने ही बद्दुआ दी है तो फकीर ने कहा, मियाँ मैंने तो कोई बद्दुआ नहीं दी, असल में ये यारों यारों की लड़ाई है। मैंने तो कोई बद्दुआ नहीं दी, असल में ये यारों यारों की लड़ाई है। कहा, वो कैसे? फकीर ने कहा, जब मैं बाजार से गुजर रहा था तो मेरे पाँव से छींटा उड़ा, इस औरत के लिबास पर पड़ा तो इसके यार को गुस्सा आया, उसने मुझे मारा। जब उसने मुझे मारा फिर मेरे यार को भी गुस्सा आ गया। और मियाँ मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी, ये असल में यारों यारों की लड़ाई है। यह एक ऐसी कहानी है जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों ही बदल सकती है। एक वक्त की बात है कि एक बादशाह था। उसने अपने शहर में एक निहायत ही खूबसूरत मस्जिद तमीर करवाई। मस्जिद की तमीर मुकम्मल होने के बाद बादशाह की बेटी ने ख्वाहिश जाहिर की कि जब यह खूबसूरत मस्जिद बन जाएगी तो वह वहाँ जाकर 2 नफल अदा करेगी। मस्जिद की तमीर मुकम्मल होने पर शहजादी अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए मस्जिद में तशरीफ लाई और 2 नफल अदा करने लगी। इस वक्त तमाम मजदूर जा चुके थे, बस एक नौजवान मजदूर वहाँ अकेला बचा था जो अपना काम समेट रहा था। उसने शहजादी को नमाज पढ़ते हुए देखा। शहजादी के सजदों का वह मंजर उसे बहुत खूबसूरत लगा और उसके दिल पर गहरे असर छोड़ गया। काम खत्म करने के बाद वह मजदूर घर लौटा, लेकिन शहजादी के नमाज पढ़ने का मंजर उसकी आंखों से हट ही नहीं रहा था। उसने अपनी माँ को सारा हाल सुनाया और कहा, मैं शहजादी से शादी करना चाहता हूँ, आप बराए कृपया बादशाह के पास मेरा रिश्ता लेकर जाएं। माँ ने बेटे को बहुत समझाया कि हम एक आम मजदूर हैं और वह बादशाह की बेटी, हमारा कोई मिल नहीं। लेकिन इस नौजवान पर जैसे जुनून सवार हो गया था। वह दिन रात इसी सोच में गिर कर रहता, न खाना खाता न काम करता। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई, यहाँ तक कि वह मरने के करीब हो गया। बेटे की यह हालत देखकर माँ बहुत परेशान हुई और मजबूरन बादशाह के पास पहुँची। उसने बादशाह को अपने बेटे की सारी कहानी सुनाई। बादशाह ने बड़े तहम्मुल से उसकी बात सुनी और कहा, अगर आपका बेटा 40 रातें मस्जिद में तमाम लोगों के जाने के बाद कयाम करे तो मैं उसकी शादी अपनी बेटी से कर दूंगा। बादशाह ने यह भी कहा कि उसकी निगरानी की जाए और अगर वह एक रात भी न आया तो यह रिश्ता नहीं हो पाएगा। माँ ने घर आकर बेटे को बादशाह की शर्त बताई। वह नौजवान फौरन तैयार हो गया। हर रात जब सब नमाजी चले जाते वह मस्जिद में कयाम के लिए जाता, अल्लाह के हजूर सजदे करता, दुआएं मांगता और अपनी इबादत में खो जाता। 1 2 3 करते करते 40 रातें गुजर गईं, लेकिन नौजवान बादशाह के पास नहीं गया।